ह्यूमन हार्ट का आज हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम को देखेंगे। आखिर ह्यूमन हार्ट धड़कता क्यों है? वो तुम लोग सुनते हो ना, दिल धड़का। क्या दिल के धड़कन का कंट्रोल ब्रेन से है? क्या ब्रेन दिल को धड़काता? नहीं, क्योंकि ह्यूमन हार्ट को स्वयं हार्ट के अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज टिश्यू है जो हार्ट को एक निश्चित रेट से, रिदम से क्या है, धड़काता है। अब आओ देखते हैं वही हार्ट आखिर कैसे धड़कता। बेटा जी, ह्यूमन हार्ट को दरअसल हम लोग कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। कौन जेनिक? मायोजेनिक हार्ट। क्यों? तो मायो मतलब हुआ हार्ट, जेनिक मतलब उत्पत्ति, मतलब दिल के धड़कन की उत्पत्ति हार्ट से ही होती है, ब्रेन से नहीं। सवाल उठता है कैसे? तो थोड़ा सा गौर करो। इंटायर हार्ट एक हाईली इवॉल्व कार्डियक मसल्स के तो बने होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ह्यूमन हार्ट में एक विशेष प्रकार का न्यूरोमस्कुलर, बेटा गौर से देखो, ये देखो मसल्स टिश्यू है। ये कौन टिश्यू है? मसल्स टिश्यू है। कौन टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू है। गौर से देखिए, ये कौन है? मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू से इंप्रेग्नेशन क्या हुआ? नर्व का। किसका? नर्व का। गौर से देखे, किसका? न्यूरॉन का। ठीक है, हाईली, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूरो मस्कुलर। कौन मस्कुलर? न्यूरो मस्कुलर टिश्यू। तो मार्क करो, इंटायर हार्ट एक इवॉल्व कार्डियक मसल्स का तो बना ही होता है, लेकिन उसमें एक और टिश्यू होता है न्यूरो मस्कुलर, मतलब नर्व और मसल्स से मिलके एक ऊतक होता है जिसको क्या कहते हैं? न्यूरो मस्कुलर टिश्यू। और बेटा ये न्यूरो मस्कुलर टिश्यू हैरत अंगेज है, अनविजुअल है, ये ऑटो एक्साइटेबल है। कौन एक्साइटेबल है? ऑटो, मतलब समझे, इसको बाहर से संवेदना देने की जरूरत नहीं है, बाहर से ये संवेदना देने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू, मतलब अपने आप ये क्या होता है, हर एक मिनट हार्ट के धड़कन का वेव्स को क्या करता है? जनरेट कर देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोडल टिश्यू। पहले नोडल टिश्यू को समझे। इंटायर हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता, इसके अलावे भी हार्ट में एक न्यूरोमस्कुलर, मतलब नर्व और मसल्स के से बना कौन है? न्यूरोमस्कुलर टिश्यू होता है जो ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो मतलब उसको बाहरी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने आप इंपल्स क्या है? उत्पन्न कर देता है। इसी टिश्यू को बेटा जी क्या कहोगे? नोडल टिश्यू। याद रखिएगा, कौन टिश्यू? नोडल टिश्यू। अब आप ऐसा ही नोडल टिश्यू का एक पैचेज राइट ऑरिकल में, यही नोडल टिश्यू का एक पैचेज कहाँ है? राइट ऑरिकल में, जहां पर सुपीरियर वेन केवा ओपन होता है। इसी नोडल टिश्यू का एक पैचेज राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेन केवा के ओपनिंग के नीचे होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसे नोड। क्या कहेंगे? एसे नोड, या पूरा कहोगे साइनो ओरिकुलर नोड। कौन नोड? साइनो ओरिकुलर नोड। चलो, ये ऐसे नोड क्या करता है? एक मिनट में 72 बार की दर से, एक मिनट में 72 बार की दर से वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन का इंपल्स उत्पन्न कर देता है और हार्ट के धड़कन को क्या है? इनिशिएट करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर। क्या कहा जाता है? पेस, मतलब हार्ट को एक मिनट में 72 बार के दर से यही धड़काता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? पेस मेकर। एक बार फिर से मार्क कीजिए, नोडल टिश्यू का एक पैचेज राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेन केवा के ओपनिंग के बिलो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसे नोड। क्या कहेंगे? एसे नोड या साइनो एट्रियल नोड। ये साइनो एट्रियल नोड एक मिनट में 72 बार के दर से वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन का इंपल्स क्या है? उत्पन्न कर देता है और हार्ट बीट को, दिल के धड़कन को शुरुआत कराता, इनिशिएट कराता, इसीलिए इसको क्या कहोगे? पेसमेकर। अब बेटा ऐसा ही नोडल टिश्यू एवी सेप्टम के नीचे, एवी सेप्टम के नजदीक राइट वेंट्रिकल में होता है, जिसको क्या कहते हैं? एवी नोड।
एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, कौन नोड? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब आओ, ऐसे नोड जो वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन उत्पन्न किया, इसको इंटरनोडल फाइबर के द्वारा कौन ले लिया? एवी नोड। कौन ले लिया? एवी नोड ले लिया। और एवी नोड आगे जाके वो किक वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन को ट्रांसमिट कर दिया बंडल ऑफ हीज। कहां ट्रांसमिट कर दिया? बंडल ऑफ हीज से बेटा जी दो ब्रांच निकलेगा, जिसको हम लोग कहेंगे पुरकिंजे फाइबर। एक ब्रांच राइट वेंट्रिकल के मसल्स में चला जाएगा और एक कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के। नतीजा जो वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन ऐसे नोड ने उत्पन्न किया, वो इंटरनोडल फाइबर द्वारा कौन ले लिया? एवी नोड। एवी नोड ने किसको दिया? बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज ने किसको दिया? पुरकिंजे फाइबर। और पूरे वेंट्रिकल में वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन को क्या किया? फैला दिया। नतीजा दोनों वेंट्रिकल जोर से क्या हुआ? कंट्रैक्ट किया, सिस्टोल किया। अब बेटा यहां देखो, हार्ट बीट की शुरुआत इनिशिएट किसने किया? ऐसे नोड। और पूरे हार्ट के वेंट्रिकल मसल्स में इस वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन को सेट किसने किया? एवी नोड ने, बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजे फाइबर के द्वारा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेस सेटर। क्या कहते हैं? पेस सेटर। इसी को कंडक्टिव सिस्टम कहा जाता। अब इसका सीक्वेंस भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे नोड से कंट्रैक्शन का इंपल्स कहां गया? इंटरनोडल फाइबर। इंटरनोडल फाइबर से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से पुरकिंजे फाइबर।